हाउस ऑफ द ड्रैगन जॉर्ज आर आर मार्टिन की किताब फायर एंड ब्लड पर आधारित है, जो गेम ऑफ थ्रोन्स का प्रीक्वल है। इसे आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। ये 4 भाषाओं में रिलीज हुआ है, हिंदी, इंग्लिश, तमिल और तेलुगु। ये कहानी उस दौर की है जब टागेरियन खानदान अपने ही घर में बंट गया था। रनीरा और उसके सौतेले भाई एजॉन के बीच जो जंग छिड़ी, उसे डांस ऑफ ड्रैगन्स कहा जाता है। ये सत्ता की लड़ाई है, खून के रिश्तों की लड़ाई है और एक ऐसे तख्त की लड़ाई है जिसके लिए पूरा खानदान आग में जल गया। अब बात करते हैं ये सीजन 3 भारत में इतना लोकप्रिय क्यों हो रहा है। देखिए, जो दर्शक जियो का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल का ये भारी भरकम प्रोडक्शन अब सीधे आपकी पॉकेट में मौजूद है। भाषाओं की बात करें तो मैं आपको बता चुका हूं कि ये शो हिंदी समेत कई भारतीय भाषाओं में डब होकर आता है, ताकि हर दर्शक अपनी भाषा में इस भव्य दुनिया को महसूस कर सकें। इसे जब मैंने अभी चेक किया तो ये हिंदी, इंग्लिश, तमिल और तेलुगु में अवेलेबल है। अब सीजन 3 में क्या हुआ, इस पर आते हैं। देखिए, ये सीजन 8 एपिसोड्स का है और इसका फिनाले हाल ही में रिलीज हुआ है। इस बार कहानी में एक नया विलन आता है, आमंड, जिसे जेम्स नॉर्टन ने निभाया है। ये किरदार मानता है कि टागेरियन खानदान को राज करने का हक ही नहीं है और वो उनकी सबसे बड़ी ताकत यानी ड्रैगन्स को खत्म करने की साजिश रचता है। दूसरी तरफ एजॉन, जिसे सब मरा हुआ समझ बैठे थे, अपने ड्रैगन सनफायर के साथ वापसी करता है। ये पल दर्शकों के लिए बेहद इमोशनल है, क्योंकि 7 एपिसोड्स तक एजॉन को टूटा हुआ और बिखरा हुआ दिखाया गया और आखिर में उसका वापस उठकर खड़ा होना मानो एक किस्मत का इशारा सा लगता है। इसी बीच रेनीरा का किरदार भी बदलता है। वो खुद को उम्र भर के लिए सर्वे सर्वा घोषित कर देती है और उसकी ये सत्ता की भूख उसे एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां वो सख्त और अड़ियल बनती चली जाती है। शो के डायरेक्टर ने खुद कहा है कि रेनीरा का कैरेक्टर जितना कोने में धकेला जाता है, वो उतना ही जिद्दी होता चला जाता है। फिनाले में सबसे बड़ा आकर्षण है टम्बलटन की पहली लड़ाई। ये लड़ाई भव्य भी है और बेहद क्रूर भी। एक तरफ राजा तख्त के लिए तलवारें चलवाते हैं, तो दूसरी तरफ मासूम बच्चे युद्ध के मैदान में अपनी मां को पुकारते नजर आते हैं। ड्रैगन फायर से किले के दरवाजे तोड़े जाते हैं और लाशों का मैदान युद्ध की असली कीमत दिखाता है। डेमन का जोशीला भाषण, जिसे कई लोग ब्रेव हार्ट स्टाइल कहते हैं, इस एपिसोड का एक बड़ा हाईलाइट है, जो दिखाता है कि इंसान सिर्फ जंग में ही जिंदा महसूस करता है। अब सवाल उठता है कि ये शो इतना पॉपुलर क्यों हुआ। इसकी वजह है इसकी भव्यता, इसका इमोशनल डेप्थ और इसके किरदारों की गहराई। ये सिर्फ ड्रैगन्स और जंग की कहानी नहीं है, ये सत्ता, लालच, परिवार और त्याग की कहानी है। मैट स्मिथ, एमा डॉर्सी, ओलिविया कुक, ऐसे कई कलाकारों ने अपनी किरदारों में जान डाल दी है। एमा डॉर्सी का किरदार दिखाता है कि कैसे इंसान एक एक गलत फैसले से धीरे धीरे राक्षस बनता चला जाता है। ओलिविया कुक का किरदार एलिसेंट आखिर में तितलियों के बीच नजर आता है, ये सोचते हुए कि उसने रनीरा का काम पूरा कर दिया। अब बात करते हैं कि ये किस तरह के दर्शकों के लिए बनाया गया है। देखिए, ये शो उन दर्शकों के लिए है जिन्हें बहुत भव्य विजुअल्स पसंद हैं, जिन्हें पॉलिटिक्स और सत्ता की चालबाजियों में दिलचस्पी है और जो इंसानी रिश्तों की जटिलता देखना चाहते हैं, वो इसे देख सकते हैं। ये शो जो है वो सिर्फ फैंटेसी फैंस के लिए नहीं है, ये बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो पारिवारिक रिश्तों में सत्ता और अहंकार की टकराव को समझना चाहते हैं। अब एक सबसे ज़रूरी बात, इस शो का असली संदेश है क्या। देखिए, ये शो हमें सिखाता है कि सत्ता की भूख इंसान को कैसे बदल देती है। जो लोग तख्त और ताकत के पीछे भागते हैं, वो अक्सर अपने ही अपनों को खो बैठते हैं। रेनीरा और एजॉन की कहानी असल में दिखाती है कि जब परिवार में सत्ता की जंग छिड़ जाए तो जीतने वाला भी असल में हार ही जाता है। ये कहानी हमें आईना दिखाती है कि लालच और अहंकार कैसे रिश्तों को जला देते हैं, बिल्कुल ड्रैगन फायर की तरह। एंटरटेनमेंट की अगर आप बात करें तो एंटरटेनमेंट के लिहाज से ये शो हाई बजट, भव्य सेट्स, दमदार एक्शन और गहरी इमोशनल कहानी का एक मिश्रण जैसा लगता है। हर एपिसोड में ड्रामा है, साजिश है और चौंकाने वाले मोड़ भी हैं। और अब जियो के दर्शकों के लिए खास बात, जियो हॉटस्टार पर यह पूरा सीजन उपलब्ध है, यानी अब आपको इंटरनेशनल कंटेंट के लिए किसी और प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है। एक ही जगह पर अपनी भाषा में अपनी सुविधा से आप इस भव्य कहानी का पूरा मज़ा ले सकते हैं।
तो अगर आपने अभी तक ये सीज़न नहीं देखा है तो जियो हॉटस्टार खोलिए और टारगेरियन फैमिली की इस खूनी दास्तान में खो जाइए। दोस्तों, फिनाले में इसमें कुछ और पहलू भी हैं जिन पर हमें अभी बात करना बेहद ज़रूरी है। एमॉन का किरदार जिसे इवान मिचेल ने निभाया है, इस सीज़न में एक अलग ही सफ़र तय करता है। हैरन हॉल के अंधेरे में भटकते हुए वो एलिस के जादू टोने से बाहर निकलकर आखिरकार सच्चाई को समझने लगता है। ये किरदार दिखाता है कि कैसे अंधेरे में डूबा हुआ इंसान भी कभी न कभी रोशनी की तरफ लौटता ज़रूर है, बशर्ते वो खुद वापस आना चाहे। तो ये गहरा संदेश है जो जीवन को मिलता है इस कैरेक्टर से। हेलेना के किरदार की बात करेंगे, जैसे फिया साबान ने निभाया है, सीज़न की सबसे मार्मिक कहानियों में से एक है। पूरे सीज़न में वो चुपचाप कढ़ाई करती रहती हैं और फिनाले के आखिरी पलों में उनकी वो कढ़ाई पूरी होकर सामने आती है, जो कि एक भयानक सच्चाई को उजागर करने वाली है। ये सीन दिखाता है कि कैसे एक शांत दबा हुआ किरदार भी पूरे शो की सबसे गहरी भावनात्मक कड़ी बन सकता है। हेलेना को टारगेरियन खानदान का नैतिक केंद्र मोरल सेंटर कहा जा रहा है, क्योंकि वो सत्ता की संधि दौड़ में भी अपनी इंसानियत को खोती नहीं है। टम्बलटन की लड़ाई की बारीकियों की अगर हम बात करें तो आमन को इस बार रॉडी द रोइन से आमने सामने की लड़ाई लड़नी पड़ती है, जिसे टॉमी फ्लॉनगन ने निभाया है। एक तरफ कार्लस शांति की कोशिश करते नजर आते हैं, दूसरी तरफ डेमन जंग के जुनून में आंखों में खून उतारे अपने घोड़ों पर सरपट दौड़ता है। ये सीन बताता है कि युद्ध के मैदान में हर किरदार का नजरिया कितना अलग होता है। कोई शांति चाहता है तो कोई सिर्फ खून खराबे में जीना ही जानता है। अब बात करते हैं ये शो गेम ऑफ थ्रोन्स की विरासत को कैसे आगे बढ़ाता है। गेम ऑफ थ्रोन्स ने जो दुनिया रची थी, हाउस ऑफ द ड्रैगन, उसी दुनिया की जड़ों में जाकर बताता है कि टारगेरियन फैमिली का पतन शुरू कैसे हुआ था। ये सिर्फ एक प्रीक्वल नहीं है, बल्कि आप ये कहें कि पूरा का पूरा इतिहास है, जो दिखाता है कि सत्ता का लालच किसी भी ताकतवर इंसान को या ताकतवर फैमिली को अंदर से खोखला कर सकता है। प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो सीजन के सेट्स, कॉस्ट्यूम्स और ड्रैगन के विजुअल इफेक्ट्स जो हैं वो बेहद शानदार हैं। हर फ्रेम में डिटेलिंग इतनी बारीक है कि दर्शक खुद को उस दुनिया का हिस्सा महसूस करने लगते हैं। यही वजह है कि ये शो सिर्फ अब एक टीवी सीरीज नहीं बल्कि एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के लिए भी जाना जा रहा है। भारतीय दर्शकों के नज़रिए से देखें तो इस तरह की भव्य फैंटेसी कहानियां हमारे यहाँ हमेशा से लोकप्रिय रही हैं, क्योंकि हमारी अपनी पौराणिक कथाओं में भी सत्ता, त्याग और ख़ानदानी जंग की ऐसी ही गहरी कहानियां मिलती हैं। शायद यही वजह है कि रेनिरा और एजॉन की ये कहानी भारतीय दर्शकों को भी उतनी ही गहराई से छू रही है। फिनाले के ख़त्म होते होते दर्शकों के मन में एक ही सवाल है कि अब आगे क्या होगा। सत्ता की ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है और अगला सीज़न इस खूनी दास्तान को किस मोड़ पर लेकर जाएगा, ये देखना भी बाकी है। तो जो दर्शक अभी तक इस दुनिया से नहीं जुड़े हैं उनके लिए जियो हॉटस्टार पर पूरा सीज़न इंतज़ार कर रहा है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम अक्सर ऐसे रिव्यूज़ लेकर आते हैं जिनमें हम फिल्मों की, ट्रेलर्स की, वेब सीरीज़ की, शोज़ की बातें करते हैं। अगर आप ऐसे वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम कोई कंटेंट अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।